पार्ट्स में? बार हेडेड गीज, बार हेडेड गीज। कल फेसबुक पे सर दिखा रहा सुनील चौधरी का फाइटर जेट भी बैठे थे कुछ आहो है ना, पहले भी बैठे एक बारी। अच्छा जी, नहीं दोबारा फिर बैठे होना, पहले भी बैठे हैं ना एक बारी। अच्छा जी, बेसिकली फिटनेस बड़ी है बंदे की। फाइटर्स तो इन्हें नहीं बेच सकते तो फिटनेस नहीं होगी। तो फिटनेस बड़ी है। जिसको पूरे ही ना आज बदले ना जैसे बहुत बड़े। हाँ जी, हाँ जी। क्या देखो जरूर, मतलब ओरिजिन साइबेरियन बोर्ड है, साइबेरियन बोर्ड है। उस बस्ती तो अंदर नहीं तो जरूर। मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी आंदे ने इंदा कोई अंदाजा? ये सर पूरा अंदर घुमा भी है ना, डिस्टेंस साइबेरियन पढ़ लिया साइबेरियन का भी कोई ट्रायल भी कर सकते हैं ना, वो दिन दिन कम स्टार्ट हो जाएगा। कल रास्ता भी चक्कर है, मैं देखा रास्ता बड़ा जबरदस्त है, पिंड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ये बेसिकली ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਪੀ ਚੱਕ ਹੋਊ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ। बिल्कुल बिल्कुल ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। नहीं सर, कल भी एक सर न्यूज़ और आई थी कोई फॉरनर कोई ना साइंटिस्ट है जो आपने बोलिया कुछ बोलता जिस ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ ਹੀਟ ਵੀ ਹੀਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਰਮੀ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਵਾ ਰਹੀ। ये अगर हम उस तरफ से ले पाते ना तो बढ़िया होता है, उस तरफ जगह जाने का रास्ता नहीं है। चलो उसको 2000 रुपये लूँगा अगर ही चाहिए तो। थोड़ा सा कर देना मालूम, ज़्यादा नहीं देखना ऐसे। हाँ ये इधर अपना शॉर्ट बनाई चेक दसना पौंदा नहीं, कम कुम करा दियां। क्लोज लैंडिंग है किसी की नहीं, क्लोज बिल्कुल बैठ के ऊपर।
वाइट वाले भी मार रहे हैं यार। बुक देखी मुझे लगा सर्च वगैरह करते हैं। टमाटर था ना खाली का नहीं ऐसा मतलब कुछ नहीं है बात में जरूरत ऐसा करना है। ये ऊपर देख तो अपर्चर कितना है? 8.6 है कितना? बैठे ने 2-3 दिन बाद बैठे ना आज थोड़ा फेस ब्यूटी मैम आपका नाम? पायल जैन। पायल जी, आप अभी एक गराना वेटलैंड में आई हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको कैसा लगा ये वेटलैंड एंड क्या आज का पहला विजिट था, ये इससे पहले भी? सर दिस द वेरी फर्स्ट टाइम हमारा विमेन डू राइड जो JNK का फर्स्ट साइकिलिंग क्लब है, हम गए आज सुचेतगढ़ थे, इम्प्रॉम्प्टू प्रोग्राम बना दैट वी विल कम टू घराना वेटलैंड। आई थिंक ऑल ऑफ अस हेयर आर हेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और इतना अच्छा लगा। थोड़ा सा मैं 1-2 जगह पढ़ रही थी, आई थिंक गवर्नमेंट शुड मेक मोर पैसेजेस प्रॉपर लैंडमार्क्स होने चाहिए। I just want to know one thing, the entire world has gone through a COVID-19 pandemic. So there was a depression in everyone's mind. Have you feel that this is the best place to release your depression and to feel good? Definitely. I mean, being close to nature always de-stresses your mind, and things you get involved in, like be it cycling, walk, or anything that brings you close to this. And especially at Gharana wetlands where we are standing, there's so much of silence, and yet in that silence, it's like a natural muse. It just connects you. So that connection we are feeling. So any message for the public? Stay fit, stay safe, and keep spreading smiles and keep smiling. Like birds. Like birds, definitely. You ended at a very right note that like birds, no matter where they fly, they bring a sense of calmness and peace along. So that is the message. Wherever you go, just bring the sense of calmness and peace, so that we have one world, one peace, and that's the message. आपका नाम? नंदिता बजाज। नंदिता जी, आप इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर खड़ी हैं। हाँ जी। आपके पीछे एक वेटलैंड है जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया भर के लोग यहाँ पे, फोटोग्राफर्स, बर्ड वॉचर्स यहाँ पे आते हैं। आप यहाँ पहली दफ़ा आई हैं? हाँ जी। कैसा महसूस कर रही हैं? इट्स ब्यूटीफुल सर, बहुत सुंदर। मतलब पक्षी की तरह होना चाहिए, कोई सीमाएं नहीं होनी चाहिए। अभी सुचेतगढ़ होके आए हैं हम, वहाँ पे एक ट्री था जो आधा इंडिया में था, आधा पाकिस्तान में था। सो हम ही बॉर्डर्स बनाते रहते हैं, वैसे ही पक्षी बिना किसी बॉर्डर के घूमते रहते हैं। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा लैंड हो चुके हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू हियर दोज बर्ड्स? इट्स ब्यूटीफुल सर, दैट कैकोफनी में इतना मज़ा है, इतनी शोर में इतना शोर उनका आ रहा है, बट उसमें भी खूबसूरती है सर। सो ब्यूटीफुल। दोबारा कब आ रहे हैं विद फैमिली? जब वेरी सून सर, सब बच्चों को लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम, जो बच्चे रह गए आज घर एग्जाम्स की वजह से। या सो वील कम अगेन श्योर। इंडिया में और अब्रॉड में मोस्ट ऑफ दी
जिधर में भी फॉरेस्ट है. दिस इज माई हॉबी, सो आई हैव गॉन एंड आई शूट पिक्चर्स देयर. तो घराना में ब्यूटी ये है कि इसमें से आने से काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स इधर मिलता है. एंड वी स्पेंड द टाइम and sometimes I bring my family also, that is my wife. So this is a different atmosphere altogether, and I feel refreshed after the 6 days of dangerous working in a private organization. I feel relaxed here. Yes, I have come when COVID was also there. Because I don't believe that birds supply COVID to me, and I have not been affected. So I think with the present current scenario, both financial and people oriented, I think this is the best place to relax. Come in the morning, have photography or not, you have binoculars available here. So you look at the birds, watch birds, and have some food here. You can always carry some food, dry fruits, and enjoy with your family. You will feel refreshed. That is my way of taking. That is the message. मेरा नाम आशीष महाजन है, मैं रेंज ऑफिसर वेटलैंड हूँ. तो जहाँ तक घराना की बात है, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है जहाँ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स आते हैं. अभी तो डिपार्टमेंट वे में हम इसका सर्वे भी कर रहे हैं. सेंसस चल रही है जो 3 महीने तक हमारी चलती है, क्योंकि हमारा 3 महीने का सीज़न यहाँ रहता है. नवंबर, दिसंबर और जनवरी का सीज़न रहता है. इसमें हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो हमारे मेहमान हैं, बहुत दूर का एरिया कवर करके सेंट्रल एशिया और भी दूसरी कंट्रीज से यहाँ आते हैं, जो कुछ टाइम अपना यहाँ देते हैं. ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एरिया है. डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंट अभी इसकी डेवलपमेंट कुछ कारणों से नहीं भी कर पा रहा है, क्योंकि अभी तक ये एरिया हमारे पोजीशन में नहीं है. जबकि पैसा हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लास्ट ईयर से दिया हुआ है, जिसमें 11.70 करोड़ दिया गया है, जो लोगों को कंपनसेशन देना है. लोगों के कंपनसेशन के लिए पैसा दिया गया है, और सुनने में आया कि शायद वो पैसा अवार्ड हो चुका है. तो आने वाले टाइम में आपको यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट्स मिलेंगी, क्योंकि एक ही ऐसा एरिया जम्मू में है जहाँ आप आके पीसफुली रह के बड़ी चीज़ें देख सकते हैं. हमारे यहाँ डिफरेंट किस्म के बर्ड्स आते हैं. तकरीबन 20 से 22 स्पीशीज़ हमारी यहाँ देखने को मिलती हैं. तो डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो बर्ड्स आते हैं, ये हमारे मेहमान हैं जी. तो लोकल जो लोग हैं उनकी ये शिकायत रहती होगी कि ये बर्ड्स जो उनकी जो फसलें हैं उनको ख़राब करते हैं. जी, जी. ऐसे में आप इनको फीड कैसे करते हैं, वो क्या प्रोसेस जानना चाहिए. जी, डिपार्टमेंट ने एक तो इसमें सर फ़िश सीड का हमारा रहता है. डिपार्टमेंट फ़िश सीड परचेज़ करती है हर साल. वो फ़िश सीड इसमें डाला जाता है. उसके अलावा जो हमारे बार हेडेड गीस हैं सर, ये वेजिटेरियन हैं. ये ज़्यादातर यहाँ के सराउंडिंग की घास पे डिपेंड ये करते हैं, सर्वाइव करते हैं. उसके अलावा सर डिपार्टमेंट ने ग्रेन का प्रोविज़न रखा हुआ है. हमने लार्ज स्केल पे ग्रेन खरीद कर रखा हुआ है, जिसको हम रात को सोक करते हैं, और उसके बाद हम फील्ड्स में इसको बर्ड्स के आने से पहले ब्रॉडकास्ट करते हैं, ताकि लोगों का जो ये शिकायत है इसको हम दूर कर सकें. थैंक यू. जिस तरह से हर साल हम देखते हैं तकरीबन हज़ारों की तादाद में बर्ड लैंडिंग होती है. अभी तक कितनी बर्ड लैंडिंग हुई है, और क्या लगता है आने वाले दिनों में ये बर्ड लैंडिंग बढ़ेगी क्या? जी सर, जैसे देखने में आया, हम बता रहे हैं जैसे कि हम डेली बेसिस पे इसका सेंसस कर रहे हैं. हमारा जो सेंसस है पिछले मंथ से चल रहा है, तो हम मॉर्निंग और इवनिंग बेसिस पे सेंसस इसका करते हैं. तो अभी तक हमारा जो फिगर है हज़ारों में चला गया है. 10,000 से ऊपर माइग्रेटरी बर्ड जो काउंटिंग में है वो यहाँ आके स्टे करके निकल गए हैं, और कुछ बर्ड हमारे आने भी वाले हैं. और इसका मेन जो पीक सीज़न हमारा है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी रहता है. उस टाइम मोस्टली लैंडिंग यहाँ होती है. तो क्या लगता है जिस तरह से इस साइड में हमारे ये कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसमें यहाँ बर्ड्स बैठते हैं, तो क्या लगता है कि अक्रॉस द बॉर्डर भी इसी तरह बर्ड की लैंडिंग होती है, क्योंकि कहा जाता है कि पंछी और हवा की कोई सीमा नहीं होती? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बात है. शाम को मोस्टली ये माइग्रेटरी बर्ड्स कई हद तक वहाँ बॉर्डर पार चले जाते हैं, फिर सुबह दोबारा यहाँ आ जाते हैं. इसमें से ये कोई शक नहीं कि किसी मतलब बर्ड की कोई सीमा नहीं होती, वो कहीं भी बैठ सकता है. बर्ड्स के लिए कोई सीमा नहीं. उनको ये नहीं पता कि ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये इंडिया का बॉर्डर है सर. एनी मैसेज फॉर द जनरल पब्लिक रिगार्डिंग दिस घराना वेटलैंड? यही मैसेज है सर कि यहाँ आके आपको एक पीस मिलेगा. यहाँ आपको आके पता चलेगा कि हमारे बर्ड्स कैसे रहते हैं. उसी तरह से हमें भी रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए. यही मैसेज है.